स्टूडेंट्स, आज हम एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव कैम्बियम, यानी उत्तरोत्तर कैम्बियम का निर्माण होना। अनेक डाइकोट प्लांट्स में जो लगातार कैम्बियम द्वितीयक वृद्धि के कैम्बियम द्वारा तने में एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अधिकांश में द्वितीयक वृद्धि के समय इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो हैं वो पहले सवन कैम्बियम की एक वलय बन जाती है। कैम्बियम कुछ समय पश्चात क्या हो जाती है, द्वितीयक वृद्धि का काम करती है और बाहर की तरफ द्वितीय फ्लोएम और भीतर की तरफ द्वितीय जाइलम का फॉर्मेशन करती है। यह वस्कुलर टिश्यू भी कैम्बियम वलय के द्वारा सभी प्रकार से सभी और निर्मित नहीं होते, अपितु कुछ स्थानों पर वस्कुलर बंडल बनते हैं और कुछ स्थानों पर वस्कुलर बंडल के स्थान पर कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। कहीं पर कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है और कहीं पर निर्माण हो जाता है, जिससे कंजक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, कहीं पर वस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया है। कुछ समय पश्चात कैम्बियम रिंग अपना कार्य करना बंद हो जाती है और इनएक्टिव हो जाती है। उसके पश्चात जैसे ही द्वितीय वृद्धि और आगे बढ़ती है तो पेरिसाइकिल की जो पेनकाइमेटस सेल्स जो होती हैं, पेरिसाइकिल जो होता है उसकी पेनकाइमेटस सेल्स क्या हो जाती हैं, वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और दूसरी कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन कर देती हैं, सेकेंड रिंग का। कभी कभी नई अतिरिक्त कैम्बियम का निर्माण कोर्टिकल सेल्स के द्वारा भी हो जाता है। इस प्रकार से एक के बाद एक बहुत सारी कैम्बियम वलियों का निर्माण होता है, जिनकी गतिविधि से सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू बनते हैं। जैसे अनेक डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं, जैसे बोराविया का आप देख रहे हो इसके अंदर, इसी प्रकार से आप डायग्राम से बोगनवेलिया का आप देख रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एमेरेंथस है, बोराविया, बोगनवेलिया, चिनोपोडियम, मिराबिलस। इनके तनों में प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर के रूप में मेडुलरी वस्कुलर बंडल्स भी पाए जाते हैं। जैसे मेडुला है, एपिथ है, इसके अंदर भी वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें जो सक्सेसिव कैम्बियम रिंग्स के कारण से एनामोलस सेकेंडरी दोनों ही बातें हो जाती हैं। इनमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी एनामोलस स्ट्रक्चर्स पाए जाती हैं और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी। इन उदाहरणों जैसे वन कैम्बियम रिंग बनती भी है और कुछ में पश्चात सक्रिय रहती है और कुछ में पश्चात निष्क्रिय भी हो जाती है, जिसकी वजह से बाहर की तरफ दूसरी कैम्बियम रिंग की उत्पत्ति होती है। दूसरी कैम्बियम रिंग का विकास तने के वर्कुट से भी, कोर्टेक्स से भी हो सकता है और पेरिसाइकल से भी हो सकता है। इस प्रकार से बनी हुई कैम्बियम रिंग को सवन क्षेत्र के बाहर जो बनती है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सीलर कैम्बियम, या इस तरह की कैम्बियम को हम बोलते हैं एबनॉर्मल कैम्बियम, एबनॉर्मल पोजीशन वाली कैम्बियम। पेरिसाइकल और कोर्टेक्स से निर्मित इस कैम्बियम जो रिंग है वो केवल 1 वर्ष के लिए एक्टिव रहती है और उसके बाद अपना काम करना बंद कर देती है। अतः अगले साल द्वितीयक वृद्धि के लिए फिर से नई कैम्बियम रिंग बनती है। उसके बाहर रिंग के बाहर कोर्टेक्स और पेरिसाइकल से निर्मित होती है। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष लगातार सक्सेसिव कैम्बियम रिंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कोर्टेक्स और पेरिसाइकल से कैम्बियम रिंग का बनना एबनॉर्मल पोजीशन को दिखाता है, जबकि अतिरिक्त कैम्बियम रिंग का केवल थोड़े समय के लिए सक्षम या एक्टिव रहना एबनॉर्मल फंक्शंस को प्रदर्शित करता है। लगातार कैम्बियम वलियों के निर्माण के द्वारा बनने वाली सेकेंडरी जो ग्रोथ है वो आप डायग्राम में आप देख सकते हो, बोराविया है ये। बोराविया में क्या होता है कि सबसे पहले सवन कैम्बियम की एक कंटिन्यूस रिंग बनती है, जिसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या कैम्बियम का वह हिस्सा जो सवन फूलों के बीच में होता है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और भीतर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाता है। परंतु इस कैम्बियम का इंटरफेसिकुलर भाग अर्थात वह हिस्सा जो सवन बंडल के बीच में कैम्बियम पट्टिका के रूप में होता है, वह सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू नहीं बनाता, अपितु बाहर की तरफ किसका, पेरेन्काइमेटस सेल्स का निर्माण कर देता है और भीतर की तरफ कंजक्टिव टिश्यू का, बाहर की तरफ पेरेन्काइमा और भीतर की तरफ कंजक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन कर देता है। इस प्रकार से वस्कुलर कैम्बियम के द्वारा द्वितीयक वस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम में कंजक्टिव टिश्यू का एक मेटामॉर्फिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी अलग अलग प्रकार की विषम रूप से। सामान्य प्रक्रिया में तो कैम्बियम की एक्टिविटी कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है। आगे द्वितीयक वृद्धि के लिए इस कैम्बियम वलय के बाहर की तरफ पेरिसाइकल से नई कैम्बियम रिंग बन जाती है। इस प्रकार से इससे पहले वाले कैम्बियम वलय के समान ये एकांतर क्रम में वस्कुलर टिश्यू और कंजक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करती है।
इसके निष्क्रिय होने के बाद प्रतिवर्ष एक नई कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से बोराविया के जो तने में हम देख सकते हैं लगभग 5 से 7 कैम्बियम रिंग्स बल्ले बनती हैं, पाई जाती हैं। और जो वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो कंसेंट्रिक रिंग में कंजक्टिव टिश्यू के अंदर घुसे हुए पाए जाते हैं। इसके आधार पर कह सकते हैं कि वस्कुलर बंडल जो होते हैं, 2 प्रकार के बंडल इसमें पाए जाते हैं। एक तो पिथ में मेडुलरी बंडल की उपस्थिति, फिर द्वितीयक वृद्धि के अंतर्गत कैम्बियम की कंटिन्यूस रिंग का फॉर्मेशन होना, दोनों ही विशेष प्रकार के महत्व के लक्षण हैं। और यहाँ पर कैम्बियम की स्थिति भी एबनॉर्मल है और कैम्बियम का एक्टिविटी भी एबनॉर्मल है। दूसरा है, यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हो बोगनवेलिया का। बोगनवेलिया के डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि प्राथमिक आंतरिक संरचना में मेडुलरी बंडल के रूप में विसंगति पाई जा रही है। यहाँ तो मेडुलरी वस्कुलर बंडल हैं वो 2 रिंग में हैं, 2 बड़े हैं, बाहर की तरफ ये 7 छोटे वस्कुलर बंडल। यहाँ पर स्केटर्ड कंडीशन में वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं जिनको मेडुला में पाए जाने के कारण मेडुलरी बंडल कहते हैं। यह पिथ वस्कुलर बंडल प्राथमिक बंडल होते हैं जो कि क्या होते हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन और इंडार्क होते हैं और स्केटर्ड कंडीशन में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से इनको लीफ ट्रेसेस माना जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो वस्कुलर कैम्बियम का बल्ले का फॉर्मेशन होता है वो तथा इस कैम्बियम की इंटरफेसिकुलर कैम्बियम द्वारा केवल क्या बनता है, पैरेन्काइमा बनता है और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के द्वारा सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। अलग अलग प्रकार से बिहेव कर रही है। कुछ समय पश्चात कैम्बियम फिर से क्या हो जाती है, वस्कुलर कैम्बियम इनएक्टिव हो जाती है और पेरिसाइकल से बाहरी एसेसरी कैम्बियम रिंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कैम्बियम भीतर की ओर एकांतर क्रम में कुछ स्थानों पर द्वितीयक जाइलम और योज्यू तक एकांतर क्रम में बनाती, कहीं पर द्वितीयक जाइलम बना देती हैं, कहीं पर कंजक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन कर देती हैं और बाहर की तरफ कहीं पर द्वितीयक फ्लोएम का फॉर्मेशन कर देती हैं और कहीं पर द्वितीयक मृद्युतक के समूह का फॉर्मेशन कर देती हैं। प्रथम अतिरिक्त कैम्बियम बल्ले कुछ समय पश्चात निष्क्रिय हो जाती है और आगामी वृद्धि के लिए लगातार वलकुट से दूसरी कैम्बियम रिंग्स का फॉर्मेशन होता चला जाता है, जिससे कैम्बियम की दूसरी बल्ले बन जाने के पश्चात से पहली रिंग के द्वारा बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम और दूसरी बल्ले में भीतर की ओर बनने वाले द्वितीयक जाइलम एवं संयोजकी टिश्यू से घिर जाती है। यह संरचना क्या कहलाती है, इंक्लूडेड फ्लोएम कहलाती है। इस संरचना को हम क्या कह देते हैं, इंक्लूडेड फ्लोएम कह देते हैं। लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण प्राइमरी कैम्बियम बल्ले से और इसे घेरने वाले द्वितीयक जाइलम व संयोजक टिश्यू इसके ऊपर से दूसरी बल्ले से होता है। यानी इसकी इन दोनों की उत्पत्ति ही अलग अलग कैम्बियम रिंग से होती है। अब हमने क्या देख रहे हैं हम इसमें कि इसमें क्या क्या असंगत संरचनाएं उपस्थित हैं। केंद्रीय भाग में तो क्या पाए जाते हैं, वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ये रहे जो कि ओपन होते हैं, डार्क होते हैं और स्केटर्ड होते हैं। ये प्राथमिक एनामोलस स्ट्रक्चर है। द्वितीयक वृद्धि से कैम्बियम की लगातार कैम्बियल रिंग्स का फॉर्मेशन होना और जिनकी स्थिति और सक्रियता दोनों ही सामान्य होती है। फिर उसके बाद कैम्बियम रिंग जो होती है भीतर की तरफ एकांतर क्रम में द्वितीयक जाइलम के साथ लिग्निफाइड कंजक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। बाहर की तरफ कैम्बियम वाले सेकेंडरी फ्लोएम के साथ एकांतर क्रम में किसका निर्माण करती है, पैरेन्काइमेटस कंजक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन कर देती है। 2 कैम्बियम बलों के बीच स्थित जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है उसको हम बोलते हैं इंक्लूडेड फ्लोएम और इंक्लूडेड फ्लोएम के रूप में होता है, जबकि वास्तव में ये पहले वाले कैम्बियम के द्वारा बना हुआ ही द्वितीयक फ्लोएम होता है। ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। नाउ एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकोट स्टेज। सामान्यतः जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो तो डाइकोट्स में ही पाई जाती है, लेकिन अपवाद के रूप में मोनोकोट्स में जैसे ड्रेसिना है, यक्का है, इनके अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। ड्रेसिना की आंतरिक संरचना में हम क्या देख सकते हैं कि प्रारंभिक में तो ये मोनोकोट स्टेम जैसी होती है, लेकिन बाय एपिडर्मिस से नीचे 2-3 पंक्तियों में क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस बन जाती है। जबकि पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू में क्या पाए जाते हैं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वस्कुलर बंडल जो कि कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, क्लोज प्रकार के होते हैं। जैसे ही द्वितीय वृद्धि प्रारंभ होगी तने की आंतरिक संरचना में परिधि की ओर जो ग्राउंड टिश्यू के क्षेत्र से
कुछ मर्दतक कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और वो कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन कर देती है। यह द्वितीय कैम्बियम होता है तथा इसकी सक्रियता के कारण से बाहर और भीतर दोनों तरफ नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है। यह नॉर्मल बिहेवियर हो गया प्लांट का। ये कैम्बियम बाहर और भीतर दोनों और पैरेन्काइमा सेल्स बनाती है और बाहर की तरफ इसकी सक्रियता कम होती है। जब अतः कैम्बियम रिंग द्वारा बाहर की होने वाली द्वितीयक वृद्धि का अनुपात भीतर की ओर होने वाली द्वितीयक वृद्धि की तुलना में कम होता है। कैम्बियम द्वारा बाहर की ओर कम मात्रा में पैरेन्काइमा सेल्स बनती हैं, यह ग्राउंड टिश्यू में बढ़ोतरी करती हैं, परंतु भीतर की ओर कैम्बियम की सक्रियता के कारण से अल्टरनेट ग्रुप्स में कुछ स्थानों पर द्वितीयक जाइलम और शेष पर मृदुतक बनता है और ये पैरेन्काइमा जो होता है वो कंजक्टिव टिश्यू कहलाता है। कुछ समय पश्चात कैम्बियम रिंग की कार्यशैली में बदलाव आता है, वापिस से बदलाव आ जाएगा और बदलाव आने के कारण से जिस स्थान पर पहले जाइलम बन रहा था वहां फ्लोएम बनना शुरू हो जाता है और वहां कुछ समय पश्चात वापिस जाइलम बनने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार फ्लोएम चारों ओर जाइलम उत्तक से घिर जाता है। फ्लोएम जाइलम से घिरा हुआ दिखाई देता है और इस तरह से कॉन्सेंट्रिक, एम्फीवेशल या लेप्टोसेंट्रिक वस्कुलर बंडल्स की एक वलय बन जाती है। यानी इससे पहले में बताया जा चुका है कि कॉन्सेंट्रिक यानी जहां जाइलम को फ्लोएम या फ्लोएम को जाइलम घेरे रहता है और यहाँ पर क्या पाया जाता है, एम्फीवेशल या लेप्टोसेंट्रिक वस्कुलर बंडल यानी जाइलम से घिरा हुआ फ्लोएम पाया जाता है। प्रत्येक वस्कुलर बंडल किससे घिरा हुआ रहता है, स्क्लेरेन्काइमेटस शीथ के द्वारा घिरा रहता है। कुछ समय पश्चात कैम्बियम की एक्टिविटी में फिर से बदलाव आ जाता है। फिर से बदलाव आएगा तो जिन स्थान पर जाइलम बन रहा था वहां पर फिर से क्या बनना शुरू हो जाता है, मर्दितक यानी पैरेन्काइमा बनना शुरू हो जाता है और उन स्थानों पर जहां पहले पैरेन्काइमा बन रहा था वहां पर जाइलम और फ्लोएम बनने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से रिंग्स के भीतर और बाहर एकांतर क्रम में लेप्टोसेंट्रिक या एम्फीवेशल वस्कुलर बंडल्स बनते रहते हैं। इसी प्रकार से कैम्बियम रिंग की क्रियाशीलता भीतर की ओर बदलती जाती है और एक के बाद एक अल्टरनेट रूप से वस्कुलर बंडल्स के वलय बनते चले जाते हैं। ये देखो, ये वस्कुलर बंडल्स के रिंग्स बनते हुए चले जा रहे हैं, बाहर की तरफ और बनते चले जा रहे हैं। एक्स्ट्रासेल्युलर सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा ड्रेसिना में पेरिड्रम का निर्माण भी होता है। पेरिड्रम भी बनेगी, जैसे कोर कैम्बियम एंड सेकेंडरी कोर्टेक्स। यह हाइपोडर्मिस के नीचे स्थित जो ग्राउंड टिश्यू की मर्दितक कोशिकाएं होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन कर देती है हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे की कोशिकाएं। और फिर उसके बाद कोर कैम्बियम जिसे बाहर की तरफ कोर और भीतर की तरफ क्या होगा, सेकेंडरी कोर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है और सेकेंडरी कोर्टेक्स के रूप में पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू बन जाता है। कोर कैम्बियम के बाहर कोर्क, हाइपोडर्मिस और भीतर की तरफ सेकेंडरी कोर्टेक्स, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तीनों पेरिड्रम का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से असामान्य द्वितीयक वृद्धि के कारण से ड्रेसिना के स्टेम में इस प्रकार से मोनोकोट्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है जो कि एक एबनॉर्मल कैम्बियम फॉर्मेशन की वजह से, एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से होता है। थैंक यू।